नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पेट के सिलेबस में विलोम शब्द को कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अभी तक जो है जितने भी पेट हुए हैं सारे पेट के हर शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिला हुआ है और बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाते हैं और देखने को मिलते हैं। तो आप लोग का मैं आज क्या लेके आया हूँ, जो यूपी SSC ने अभी तक जो पेपर कराए हुए हैं उसमें जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं सारा प्रश्नों का संकलन यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मित्र चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और जो है हमारा जो है मनोबल ऊंचा हो सके और हम जो है आपके लिए अच्छा कर पाएँ। तो आइए देखते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसको क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। ठीक है, अनुयायी बोलते हैं। दूसरा क्या है? वह जो प्रयोग या अध्ययन के द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो उसको अनुभवी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं कि आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं। तो अनुभवी का कैसे आप अनुभवी लग रहे हैं कि आपने कुछ प्रयोग किया होगा या कुछ अध्ययन किया होगा या कुछ देखा होगा, तो उस आधार पे आप जो है बता पा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा करने पे होगा, उसी को अनुभवी बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत और जिसे बुलाया गया हो उसको आहुत बोलते हैं। कल जिन लोगों ने विलोम वाली क्लास देखी होगी उसमें हमने इसको बताया हुआ था। जिसकी आशा ना की जाए उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? नास्तिक। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कृपा करने वाला कृपालु होता है और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे? जो दिखाई ना दे उसको बोलते हैं अदृश्य। और जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर बोलते हैं। जिसकी मृत्यु ना हो उसको क्या बोलेंगे? अमर बोलेंगे। जिसमें प्राण ना हो उसको क्या बोलेंगे? निष्प्राण। और जो नेत्रविहीन हो उसको नेत्रहीन बोलेंगे। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोल देंगे आप? जिज्ञासु। क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। ठीक, उत्साह से युक्त, जिसमें बहुत उत्साह हो किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को करने को लेके, उसको उत्साही बोलते हैं। और पीने की इच्छा को पिपासु बोलते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शक बोलते हैं और जिसके ना देखा जा सके उसको अपारदर्शक बोलेंगे। देख रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा आप जो है दिमाग लगाएंगे तो वहाँ आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। बिना देख रेख का जानवर को अनेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेर। और जो मांस का सेवन करता है उसे सामिस भोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामिस भोजी। फिर आगे बढ़ेंगे। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण बोलते हैं। ऋण कहते नहीं कि हम इससे उऋण हो गए हैं। जिसने ऋण या उधार लिया उसको ऋणी बोलेंगे। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। और जो ना माने वो कृतज्ञ होता है। झाग से भरा हुआ क्या बोलेंगे? फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल। आगे चलते हैं। आगे है अपना वचन से परे हो। वचन से परे हो, वचनातीत हो जाएगा। शराब बनाने वालों को कलवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलवार। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को कैसे बुझाते हैं हम लोग? नल से बुझाएंगे ना, ऐसे याद रखिए। तो उसको नल यहाँ पे हो जाएगा दावानल। दावानल। ठीक है, और समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वानल। कैसे याद करेंगे? बड़वा, समुद्र कैसा होता है? बड़ा होता है, तो इससे हो जाएगा समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल। याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। क्या बोलेंगे? जठराग्नि। ठीक है, जठर में लगने वाली आग। अत्यधिक बोलने वाला वाचाल, जो वर्णा के बाहर वर्णातीत हो जाएगा। वर्णातीत हो जाएगा।
ठीक। जो पहरा देता हो उसको क्या बोलेंगे? प्रहरी बोलेंगे। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुर्लभ बोलेंगे, और जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको सुलभ बोलेंगे। जो प्राप्त ना हो उसे अप्राप्य बोलेंगे। ठीक। जो आसानी से प्राप्त हो जाए, देखिए सुलभ हो गया, क्या हो गया? सुलभ हो गया। जिसको लाघा ना जा सके अलग्य हो जाएगा। अवसर के उपरूप अनुरूप बदल देने वाला अवसरवादी। अवसर के अनुरूप अगर कोई बदल जाता है उसको अवसरवादी बोलते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी देने वाला भूगर्भ वेत्ता होते हैं। भूगर्भ वेत्ता, जो भूमि के अंदर पृथ्वी की संरचना कैसे है, कैसे क्या बना, उसको भूगर्भ वेत्ता बोलेंगे। प्राचीन संस्कृति या सभ्यता से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। ये शब्द आप लोगों ने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा। मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने वाला नृतत्व शास्त्री उसको बोलेंगे। ठीक है। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाले को भूकंप वेत्ता, और जो खाने का योग्य ना हो उसे अखाद्य बोलेंगे। ठीक। क्या बोलेंगे? अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत बोलेंगे। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत बोलेंगे। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत हो जाएगा। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसको तर्क संगत बोलते हैं। ठीक। सिद्ध हो उसको संगत बोलेंगे, और माना गया हो तर्क सम्मत बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, तर्क सम्मत और तर्क संगत। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तटस्थ बोलते हैं। तटस्थ मतलब जो दूर खड़ा हो, दो लोग लड़ रहे हों उनसे कोई मतलब ना हो। किसानों को सरकार दी जाने वाली ऋणी तकावी बोलते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त बोलते हैं। आंखों के सामने जो हो उसे प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो उसको देखिए सुलभ है। देखिए 2 बार ये रिपीट होने का मतलब है ये परीक्षा में 2 बार आया हुआ था, इसलिए वो रिपीट हो गया है। इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्र बोलते हैं, और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। ध्यान रखिएगा, अगर इंद्र को पूछे तो इंद्रजीत, और इंद्रियों को जीतने वाला जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां आती हैं, आँख, नाक, कान और जीभ और त्वचा, तो उनको जीतने वाले को जितेंद्र बोलते हैं। ठीक है। जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। जो इस लोक का हो उसको लौकिक, जो इस लोक का ना हो उसे पारलौकिक या अलौकिक दोनों बोलते हैं। जो इस लोक से परे हो उसे पारलौकिक या अलौकिक दोनों बोलते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत जानने की इच्छा रखने वाले का जिज्ञासा बोलते हैं। जानने की इच्छा रखना के लिए एक शब्द जिज्ञासा है, रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। किसी या व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, उसका बहिष्कार करना होता है, सीधी सी बात है। जो नियम के अनुकूल हो, अनुकूल ना हो उसको अनियमित, अनियमित, और जो नियम के अनुकूल हो उसको नियमित बोलते हैं। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसको अनिर्णीत बोलते हैं। जिसका निवारण ना हो सके अनिवारणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिवारणीय। और जिस पर आक्रमण या हमला किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? आक्रांत। और जिसने किया हो यहाँ पे एक मात्रा लगा देना, आक्रांता। ठीक, दोनों याद रखेंगे। जो अपनी हत्या स्वयं करे उसको आत्मघाती बोलते हैं। ठीक है। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। पृथ्वी ग्रह तारों का स्थान अंतरिक्ष होगा। क्या होगा? अंतरिक्ष होगा। दूसरों की बातों में दखल देने वाला हस्तक्षेप। दखल देना क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी चीज़ है। दूध देने योग्य हो उसे दे बोलते हैं। पीने योग्य हो उसे पे बोलेंगे। गाने योग्य को गे बोलते हैं। और जो है देने वाला जो होता है, दिया जाने वाला कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं? दान बोलते हैं। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी होता है। सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्षोभ होता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है, और खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु बोलते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा,
ध्यान रखिएगा, इस ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और विकल्प में दोनों देगा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा और बुभुक्षु दोनों देगा। लेकिन रखने वाला अगर पूछे, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, तब ये बुभुक्षु सही होगा रखने वाले में, और इच्छा बुभुक्षा होता है। ऐसे जिज्ञासा और जिज्ञासु भी सेम ऐसे होते हैं। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, रखने वाले को जिज्ञासु बोलते नहीं, ये बहुत जिज्ञासु है, इसको हर चीज जाननी होती है। भविष्य में होने वाला भावी हो गया। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। जिसकी कोई उपमा ना दी जाए, अनुपम। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। किसी विषय का ज्ञान रखना, जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसको क्या बोलेंगे, ज्ञानी बोलते हैं। और जो ना रखता हो ज्ञानी बोलते हैं। जो किसी का अनुसरण करता हो अनुयायी बोलते हैं। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं। क्या होते हैं, अच्युत। न टूटने वाला अटूट बंधन। जो अपनी बात से न टले उसे अटल बोल देंगे हम। जो दिया जा सके उसे दे बोल देंगे। क्या बोलेंगे, दे। जो दिया ना जा सके, अदे। और जो दिया जा सके उसे दे बोलेंगे। जीने की इच्छा, ध्यान रखिएगा, जीने की इच्छा जिजीविषा होता है। और जानने की इच्छा, जो जानने को उत्सुक हो, जो पूछ लिया ना, जो जानने को उत्सुक हो तो जिज्ञासु। क्या जो जानने की इच्छा रखता हो तब भी जिज्ञासु होगा। और जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जो जीत का इच्छुक हो, जिज्ञासु। जो प्यासा हो, पिपासु। ठीक है। ये देखिए, जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको आशु कवि बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम बोलते हैं। बोलते नहीं, इसने इसकी निर्मम हत्या कर दी छोटे से बच्चे की, उसके भी मन में दया नहीं आई, उसको निर्मम बोलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की जगह को ईशान बोलते हैं। एक ही समय में रहने वाले को समसामयिक बोलते हैं। हमेशा रहने वाले को शाश्वत बोलते हैं। ठीक है, शाश्वत हम लोग कल जो है विलोम शब्द में पढ़े हुए थे। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोलते हैं। जो तत्काल सोच समझ कर उत्तर दे उसे प्रत्यय उत्पन्न मति बोलते हैं। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। जो उच्च कुल में पैदा हो उसे कुलीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कुलीन। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव विधेयक होता है। ठीक है। और जो है जब विधेयक पे साइन हो जाता तो कानून बन जाता है। जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। और मरने की इच्छा जो कामना हो जिसका उसे मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। और जिसे सिद्ध किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, प्रमेय। जिसका कोई प्रमाण ना हो अप्रमाणिक हो जाएगा। जो प्रमाणित ना हो उसको भी अप्रमाणित बोलते हैं। अप्रमाणिक और अप्रमाणित। जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। आशा से बहुत अधिक आशातीत बोलते हैं। पृथ्वी के तीनों ओर से घिरे हुए स्थान को प्रायद्वीप बोलते हैं। और चारों तरफ से जो घिरा उसको द्वीप बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन आप बोल देंगे। क्या बोलते हैं, अकिंचन। जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवैध। जहाँ लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन बोलते हैं। जो व्याकरण का ज्ञानकार रखता हो व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला उपहार क्या होता है, पारितोषिक होता है। क्या होता है, पारितोषिक। कुसंगति के कारण, जब आपके जो है कुसंगति के कारण अगर आप पे जो कोई दोष लगता है उसे कलंक बोलते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसको बीतरागी बोलते हैं। मतलब उसको संसार के कोई मतलब ना हो उसको बीतरागी हम बोल देंगे। जिसे संसार के प्रति मोह हो उसे अनुरागी बोलते हैं। और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है, किसी कथन पर सहमत होना, स्वीकृत
ये अपनी स्वीकृति प्रदान करना। पीछे चलने वाला अनुगत होता है और जो है आपके किसी जो है धर्म को या किसी चीज़ को मानने वाला उसको अनुयायी बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अन्वयागत बोलते हैं। क्या हो जाएगा? अन्वयागत। क्रम पे चलने वाले को क्या बोलते हैं? कर्मागत बोलेंगे। ठीक, देख ही रहे हैं ना कितना आसान है। आप लोग बस एक बार इसको देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें जो है आप आराम से कर पाएंगे। पर्वत की तलहटी को उपतयिका बोलते हैं और पर्वत की ऊपरी भूमि को अधितयिका बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण होता है, किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। भला चाहने वाला को क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। बोलते नहीं ये बड़ा आपके हितैषी बन रहे हैं, तो वही चीज़ है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने की कोई तिथि ना हो, पहले से निश्चित ना हो, उसको अतिथि बोलते हैं। गोद लिया गया पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो मापा ना जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग निराकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभी तक जितने भी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न परीक्षाओं में, इसमें जो है आपके पेट 2021 और पेट 2022 दोनों के प्रश्न जो है आपके शामिल हैं इसमें। तो आप लोग इतना कर लेंगे। और जो है प्रीवियस ईयर और कोई बुक होगी यूपी ट्रिपल एससी का तो हमने करा ही दिया है, आप चाहें तो उसको भी कर लीजिएगा। और नहीं तो आप विकल्प से इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप विकल्प से 100% जो है हटा के अपना सही कर लेंगे और एक प्रश्न आपका जो है 100% यहाँ से सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये आज का वीडियो यहीं तक है। और जो मित्र चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप लाइक करके भी ज़रूर जाएंगे। ठीक है, आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।